नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव के ठीक पहले एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया है और ये कार्यकारिणी 2024 के लिए कितनी अहम होने वाली है, आज हम इस पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। आप देख रहे हैं सरिता प्रवाह। सरिता प्रवाह में आप जुड़ने से पहले जान लीजिए कि 2024 में जो चुनाव होने हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने अहम हैं, इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी का क्या परिणाम होने वाला है और ये जो चुने गए हैं इनमें किन समीकरणों को ध्यान रखा गया है, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, जो बदलाव हुए हैं देश में उसका क्या मतलब है, और ये भी जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो कार्यकारिणी बनाई है 38 सदस्यों की, उसका क्या मतलब है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 38 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो ऐलान किया है वो पूरे देश को ध्यान में रखकर किया है, लेकिन उस पर विशेष फोकस किया गया है उत्तर प्रदेश और बिहार पर। उत्तर प्रदेश चूँकि बड़ा राज्य है और भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक ऊर्जा देता है और यहीं से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा ताकत मिलती है। बिहार दूसरे नंबर पर है, लेकिन आज सबसे पहले बात हम करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के समीकरणों का इसमें जोड़ा है वो बहुत चौंका देने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें, जब 2014 का चुनाव हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी सीटें जीती थी, लेकिन जब 2019 का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी मात्र 62 सीटों पर आ गई, जबकि 2014 में उसे 71 सीटें मिली थी। यानी 2019 के चुनाव में उसे घाटा हुआ, 2014 के चुनाव में उसे 71 सीटें मिली थी और 2019 में 62 सीटें। अब भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार चुनाव में जा रही है और ये पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री 15वीं बार 15 साल के लिए चुनाव में जा रहा है। यानी 10 साल वो अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और अभी भी मोदी मैजिक कम नहीं हो रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने कड़ी चुनौती भी है और इस बार उसे पूरे देश से एक कड़ी चुनौती मिल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक संयुक्त रूप से विपक्ष खड़ा हुआ है, इंडिया INDIA। ये जो गठबंधन है उसने पूरी तरह से हर राज्यों में सरकार को घेरने का काम किया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने सांगठनिक बदलाव के जरिए 2024 के मिशन को फतेह करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के मिशन 2024 के चुनाव में सबसे ज़्यादा निशाने पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बेहद संजीदा है और यहाँ पर उसने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा हुआ है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सामने जातिगत वोटों को सहेजने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के सामने यहाँ पर राजनीतिक सत्ता निर्माण में अहम भूमिका उत्तर प्रदेश निभाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार यहाँ मिशन 80 का लक्ष्य लेकर चल रही है और उसका मानना है कि अगर हम यहाँ उत्तर प्रदेश से मिशन 80 का लक्ष्य पूरा कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई बेहद आसान हो जाएगी, क्योंकि 80 सीटों का चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी के सामने जातिगत समीकरण के साथ साथ हर वर्ग को साधने की चुनौती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में 3 उपाध्यक्ष बनाए हैं, 2 महामंत्री हैं और एक राष्ट्रीय सचिव है। के साथ ही कोषाध्यक्ष के रूप में राजेश अग्रवाल को लिया गया है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के तौर पे BL संतोष और राष्ट्रीय सह संगठन के रूप में शिव प्रकाश को भी इसी प्रदेश में अहम भूमिका रहने वाली है। और आपको बता दें, जिन योगी आदित्यनाथ को टिकट दिया गया था, राधा मोहन अग्रवाल का टिकट काट करके उसके बाद उन्हें पार्टी में संगठन में लाया गया और उन्हें उत्तर प्रदेश में जगह दी गई और अब उत्तर प्रदेश प्रभारी के पद से हटा करके उन्हें बहुत ज़्यादा बड़ा पद राष्ट्रीय महामंत्री का पद दिया गया है। यानी यह भी एक बड़ा संदेश है, राधा मोहन अग्रवाल को पार्टी बढ़ा रही है। दूसरा, इस बार दलित लोगों को इस पार्टी में जगह नहीं मिल पाई है इस संगठन में। ये एक खास समीकरण है। दलित और जाट ये 2 लोग हैं जिन्हें इस पार्टी ने अभी किनारा किया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों की तरफ निगाह लगाए हुए है और इसको लेते हुए भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में उसका राष्ट्रीय लोकदल के साथ कोई ना कोई गठबंधन हो सकता है। ऐसे में वो जाटों के लिए एक बड़ी जगह बनाए रखना चाहती है अपनी पार्टी में, ताकि वो रालोद के गठबंधन को लेकर के असमंजस में ना हो। और ऐसे में जिन जाट नेताओं को अभी जगह मिल पाएगी उन्हें आगे चल करके सामंजस्य बिठाने में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक एक कदम फूंक करके रख रही है और उसे मालूम है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का बेहद अहम होने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें, उपाध्यक्ष
सांसद उपाध्यक्ष शिव प्रकाश की भूमिका मिलेगी। उपाध्यक्ष सांसद रेखा वर्मा भी पिछड़े वर्ग से आती हैं। वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी ब्राह्मणों का चेहरा होंगे। इसके अलावा तारिक मंसूर मुस्लिम पसमानदा पिछड़ा वर्ग का चेहरा बनेंगे। ये तारिक मंसूर एएमयू से हैं और इनका खासा समीकरण है और इस बार इन पर जिम्मेदारी होगी कि पसमानदा समाज जो मुस्लिम वर्ग का एक ऐसा वर्ग है जो कम पढ़ा लिखा होता है, जो गरीब है, जिसे निचले तबके का माना जाता है, उसको जोड़ने की जिम्मेदारी तारिक मंसूर को होगी। इसीलिए उन्हें पिछड़ा वर्ग का चेहरा बनाया गया है और पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिल पाई है। यूपी में इस बार बीजेपी हिंदू वोटों के साथ साथ पिछड़े और दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वोटों के वोट बैंक को भी साधने में जुटी हुई है। ऐसे में उसने पसमानदा समाज को भी आगे किया है। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जरों में अपनी पकड़ रखने वाले सांसद सुरेश सिंह नागर को भी पार्टी ने अपनी कार्यकारिणी में शामिल किया है, जबकि वैश्य समुदाय के चेहरे रूप में राधा मोहन अग्रवाल हैं, राजेश अग्रवाल हैं और ठाकुर चेहरे के रूप में सांसद अरुण सिंह को राष्ट्रीय श्रीराम टीम में शामिल किया गया है। यानी ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में हर वर्ग को सहेजने का काम किया है तो ये बड़ी बात नहीं होगी। इसके अलावा कार्यकारिणी में आधी आबादी का भी ध्यान रखा गया है। लोकसभा चुनाव 2019 में महिलाओं ने बीजेपी के लिए बढ़ चढ़कर वोट किया था और 50% से अधिक वोट महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को किया था। यूपी और महिलाओं के बाद छत्तीसगढ़ को भी बहुत महत्व दिया गया है, जबकि कार्यकारिणी में 9 महिलाओं को जगह दी गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, इसलिए बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के अलावा सांसद सरोज पांडे को ब्राह्मण चेहरा के रूप में उतारा गया है और लता उसेंडी को आदिवासियों के प्रतिनिधित्व के रूप में उतार दिया गया। तेलंगाना में पहले प्रदेश अध्यक्ष के रूप से संजय बंदी को हटा करके जी किशन रेड्डी को बुलाया गया और उन्हें पार्टी में जगह बना दी गई है। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। अब पार्टी ने संजय बंदी को राष्ट्रीय सचिव बनाकर उनका कद पार्टी के कार्यकर्ताओं में बढ़ा दिया है, जिससे जो नाराजगी थी वो अब दूर हो गई। बीजेपी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने की कोशिश की है कि बंदी क्षेत्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय पटल पर पार्टी के लिए बेहद अहम है। इसी तरह केरल में कांग्रेस ने AK एंटनी के पुत्र अनिल एंटोनी को राष्ट्रीय सचिव बनाया है। राजस्थान में तमाम उतार चढ़ावों के बीच जहां इस बार कांग्रेस उसके सामने हावी है, बीजेपी ने वसुंधरा राजे का कद बरकरार रखा है। सुनील बंसल जैसे मजबूत संगठन के पदाधिकारी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। इसके अलावा गुर्जरों के चेहरे रूप में अलका गुर्जर को भी राष्ट्रीय संगठन में जगह मिली है। गुर्जरों का राजस्थान की राजनीति में आप सब जानते हैं बेहद अहम भूमिका रहती है। पिछले चुनाव की बात करें तो गुर्जरों को वहां पर अच्छी खासी जगह मिली थी। 2019 के चुनाव में बीजेपी को गुर्जरों का 80% के करीब वोट मिला था। हालांकि इस बार स्थिति कुछ बदली हुई है। पिछली बार बीजेपी के सहयोगी हनुमान बेनीवाल भी इस बार अलग राह पर चल पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए मिशन 2024 के लिए उत्तर प्रदेश बेहद अहम है, इसीलिए पार्टी ने यहाँ पर फूंक फूंक कर कदम रखा है। हर वर्ग को जगह दी है, हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सहारे 2024 की बैतरणी पार करने की पूरी कोशिश करेगी। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें अभी कोई फिलहाल परिवर्तन करने वाली है या नहीं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी को नया प्रभारी मिलने वाला है, क्योंकि राधा मोहन दास को हटा करके यहाँ से राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया है। अब उन्हें राष्ट्रीय फलक पर ले जाया गया है, जिसके भी बड़े दूर तक संदेश देखे जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रभार किसी नए नेता को सौंपने वाली है, यह भी बेहद अहम है। और आपको ये भी बता दें कि पिछले लंबे समय से केशव मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM हैं वो दिल्ली में जुटे हुए हैं और ये संदेश भी बड़ा जा रहा है कि केशव मौर्य वहाँ पर दिल्ली में लगातार निगाह बनाए हुए हैं और केंद्रीय नेतृत्व से मिल रहे हैं। अमित शाह से उनकी कई बार मुलाकात हो चुकी है, JP नड्डा से हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश से कोई बड़ा संदेश अभी आना बाकी है। इसके अलावा आपको बता दें प्रधानमंत्री अभी आगे आने वाले इस सप्ताह में कई सांसदों से मिलेंगे। सबसे पहले वो पश्चिम के सांसदों से मिलेंगे। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सभी सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होने वाली है और माना जा रहा है कि जो केंद्रीय चुनाव होगा, जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों से प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी और 7 अगस्त से यहाँ पर उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र होने जा रहा है। तो इसके पहले भी यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार होने के भी कयास तेज हो गए हैं।
तो केंद्र में और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह मंत्रिमंडल का विस्तार होना है इसी सप्ताह, जबकि सारे सांसदों से प्रधानमंत्री की बैठक है। तो आज ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाला सप्ताह उत्तर प्रदेश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम होने वाला है। आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।